देखो, व्यक्ति को कैसे पता चले कि वो आत्मज्ञान के रास्ते पे कितना आगे बढ़ रहा है, या सही चल भी रहा है या गलत चल रहा है, या कैसे चल रहा है, पता कैसे चले व्यक्ति को? यही तो महत्वपूर्ण है। बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। तो देखो, पता करने का एक तरीका ये है कि व्यक्ति को खुद अपने आप ही पता चलता है। कोई दूसरा नहीं बता सकता इसमें कि वो आत्मज्ञान के रास्ते पे कितना चल रहा है और कितना आगे पहुंच गया। कोई दूसरा कभी नहीं बता सकता। ये तो व्यक्ति खुद ही स्वयं अपने आप से ही बता सकता है और स्वयं ही अनुभव कर सकता है कि वो व्यक्ति जो है अध्यात्म के रास्ते पे कितना आगे बढ़ चला है। ये व्यक्ति खुद स्वयं ही बताता है और स्वयं को ही पता चलता है और स्वयं का ही अनुभव होता है। दूसरा जो होता है वो सहायता करता है, सिर्फ सहायता, और करना सब कुछ स्वयं को ही होता है। अब जैसे कि पता कैसे चले कि भाई व्यक्ति अध्यात्म के रास्ते पे कितना बढ़ चला है आगे, स्वयं के अनुसार ही कैसे पता चले, है ना? तो देखो, इसका पता ऐसे चलता है कि कोई भी व्यक्ति है अगर अध्यात्म के राह पे चलता है तो ऐसे व्यक्तियों के अंदर क्रोध नहीं होता। यानी कि अगर कोई उन्हें गुस्सा दिलाए ना तो उनके मन में गुस्सा पैदा नहीं होता। जैसे आम इंसान है कि अगर उन्हें हल्का सा भी कुछ बोल दें, बिगर बात में भी गुस्सा दिलाया जा सकता है। किसी को भी बिगर बात का गुस्सा दिलाया जा सकता है, क्योंकि आजकल व्यक्ति ये सुख और दुख ये व्यक्ति बाहर से ले रहे हैं, यानी कि अंदर से कोई प्रकट नहीं कर रहा। दूसरे व्यक्ति को पता है कि किसी को दुखी कैसे किया जाए और किसी को सुखी कैसे किया जाए, किसी दूसरे व्यक्ति को पता है। यानी कि सुख दुख के लिए भी अब व्यक्ति जो है दूसरों के ऊपर निर्भर हो चुके हैं, है ना? मगर अभी हम बात दूसरी कर रहे हैं, तो उसी की बात करते हैं कि व्यक्ति को कैसे पता चले कि वो अध्यात्म के रास्ते पे सही चल भी रहा है या गलत चल रहा है, या कितना आगे बढ़ चला है वो। तो देखो, जो भी अध्यात्म के रास्ते पे चलता है जो व्यक्ति, तो वो क्या है, उसके अंदर जो है कभी भी गुस्सा पैदा नहीं होता। अगर कोई उसको कितना भी गुस्सा दिलाए लेकिन उसके अंदर कभी गुस्सा पैदा नहीं होता। जैसे कि देखो, कुछ चीज़ें होती हैं अपने अंदर से ही पैदा होती हैं। जैसे प्रेम करने का दिल अपने अंदर से, अगर कोई भी व्यक्ति किसी स्त्री को देख के और उसके बारे में कुछ गंदी चीज़ें सोच रहा है मन के अंदर, तो उसी व्यक्ति को अंदर पता होगा इस बारे में। उस स्त्री को थोड़ी पता होगा कि वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है। कुछ चीज़ें होती हैं भाई, हाव भाव चेहरे के देख के भी पता चल जाते हैं कि भाई ये लड़का हमारे बारे में गलत सोच रहा है। बाकी व्यक्ति को खुद के अंदर ही खुद को पता होता है कि वो क्या सोच रहा है। तो ऐसा ही है कि जो व्यक्ति अध्यात्म के रास्ते पे चलता है वो व्यक्ति जो है उसके अंदर क्रोध जैसी कोई चीज़ नहीं होती। क्रोध उसका एकदम नष्ट हो चुका होता है। अब उसको बुरा नहीं लगता किसी की भी बातों का। कोई उसको कुछ भी बोल दे ना तो उसको बुरा कभी नहीं लगता। ये नहीं है कि एकदम जब फनफना जाए गुस्से में। और उसके संग में जीवन में जो भी कुछ होता है ना वो एकदम नॉर्मल, ऐसा नहीं है कि अग्रेसिव तरीके से, मतलब गुस्से के तरीके से, या उदास हो गया, उदासी नहीं घेरती उसको बिल्कुल भी ना। तो उदासी, चिंता, इन सब से मुक्त रहता है वो। जैसे काफ़ी लोग होते हैं ना, किसी ने कुछ बोला नहीं कि उदास हो जाते हैं और एकदम से उदासी घेर लेती है उनको। मगर जो व्यक्ति अध्यात्म के रास्ते पे चलता है तो ऐसे व्यक्ति को उदासी नहीं घेरती है बिल्कुल भी। और उदासी, शोक, संताप, जैसे शोक हो जाते हैं ना घर के अंदर कि किसी की मृत्यु हो गई, तो लोग जो है एकदम अंदर से जो फीलिंग होती हैं, उनकी जो भावनाएं होती हैं, उनको वो रोक ही नहीं पाते हैं, कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, बुरी तरीके से हो जाते हैं, अंदर से टूट से जाते हैं एकदम बुरी तरीके से, है ना? मगर जो व्यक्ति आत्मज्ञान के रास्ते पे चल रहा होता है वो एकदम सामान्य भाव रखता है, एकदम सामान्य भाव। वो दुखी नहीं होता उसको देख के। उसको पता है ये शाश्वत सत्य है और इसी से मुक्ति पाने के लिए तो लोगों को अध्यात्म के रास्ते पे चलना चाहिए। लेकिन लोग जो है मरना पसंद कर रहे हैं, तो लोग अध्यात्म के रास्ते पे नहीं चल रहे हैं, मौत को गले लगा रहे हैं। क्योंकि जो व्यक्ति अध्यात्म को झुटलाता हो तो ऐसे व्यक्ति की तो मृत्यु ही होती है। तो यही है कि जो व्यक्ति अध्यात्म के रास्ते पे चल रहा होता है, ऐसा व्यक्ति जो होता है, अगर किसी शोक संताप भी नहीं लगता उसको, कोई शोक नहीं लगता उसको, किसी की मृत्यु भी हो जाए ना, उसके प्रेम जिससे वो प्यार करता हो उसकी भी मृत्यु हो जाए, तो भी वो शोक नहीं करता इस चीज़ का। उसको पता होता है, संताप नहीं करता। टेंशन, चिंता, परेशानी, दुख, ये सब चीज़ें उसके में अंदर से नष्ट हो चुकी होती हैं। और जिस व्यक्ति के अंदर से ये सारी चीज़ें नष्ट हो जाती है ना, समझ लो वही आत्मज्ञान के बिल्कुल करीब खड़ा हुआ है व्यक्ति। और समझ लो करीब क्या खड़ा हुआ है, उसको तो हो गया आत्मज्ञान। क्योंकि देखो, आपके पास में एक चीज़ है, आपके पास में एक डब्बा है, उस डब्बे के अंदर अच्छी चीज़ें भी भरी हुई हैं और ख़राब चीज़ें भी भरी हुई हैं, है ना? उस डब्बे के अंदर अमृत भी है, जहर भी है, मिठाइयाँ भी हैं और काफ़ी बुरी चीज़ें भी हैं और अच्छी चीज़ें भी हैं। तो आप उस डब्बे के अंदर, आपकी पसंद है, आपकी खुद की मर्जी है कि आप जो चाहो वो ले सकती हो उसके अंदर से, और जो चाहो वो आप
नहा भी लो, आपकी इच्छा है, मर्जी है, आप जो पसंद कर सकती हो, जो लेना चाहो वो ले लो। तो आप क्या लोगे उसके अंदर से, डब्बे के अंदर से आप अच्छी चीज़ें ही तो लेना पसंद करोगे, या आप गंदी गंदी चीज़ें उठा के ले जाओगे? हैं, आप अच्छी चीज़ें ही लेना पसंद करोगे, सब अच्छी अच्छी चीज़ें आप सोचोगे कि मैं अच्छी चीज़ें लूँ। तो ऐसे ही ये इंसान का जीवन मिला है। अब इंसान का जीवन मिला है तो इस जीवन में देखो भावनाएं महत्वपूर्ण हैं, भावनाएं बहुत महत्वपूर्ण है। अब भावनाएं के जरिए ये जगत सृष्टि सारी चल रही है। शब्द जो है ये तो एक तरीके का विकार कह सकते हैं इनको, ठीक है। अगर भावनाएं दोबारा से हो जाएं, मगर अब नहीं हो सकता ना। बात यह है कि शब्द अब विकार आ चुका है ना। तो यही है कि तुम्हारे को ये मनुष्य का जीवन मिला है और इस मनुष्य के पास में एक ऐसी शक्ति है भावनाओं को प्रकट करने की कि वो जो है अच्छी भावनाओं को, उसके पास में बुद्धि है, मनुष्य के पास में बुद्धि है सोच समझने की, कि भाई वो इन भावनाओं का इस्तेमाल अच्छी तरीके से कर सकता है। तो उसको पता है कि दुख की भावना भी मैं प्रकट कर सकता हूँ और मैं सुख की भावना भी प्रकट कर सकता हूँ। तो व्यक्ति दुख की भावना प्रकट करनी चाहिए या सुख की भावना प्रकट करनी चाहिए? आप जैसे उस डब्बे में से आप अपनी अच्छी अच्छी चीज़ें उठा रहे हो, तो ऐसी मानव जीवन में से भी तुम अच्छे अच्छे विचार उत्पन्न करो, अच्छी अच्छी भावनाएं उत्पन्न करो। क्योंकि गलत उठाओगे तो गलत ही मौजूद हो जाएगा। यानी अगर तुम दुख प्रकट करोगे तो वहाँ दुख मौजूद हो जाएगा। दुख उठाया तुमने, सुख नहीं उठाया, बल्कि तुम्हारे पास मर्जी थी आपकी, चाहते तो आप सुख उठा सकते थे, मगर सुख के बजाय आपने दुख उठाया। ऐसे ही कोई आपको कुछ बोलता है, कुछ भी बोल रहा है, आप कोई काम कर रहे हो, मान के चलो आप फ़ोन के अंदर आप वीडियो देख रहे हो, है ना। कोई आया तुम्हारे को बोल गया दो बातें, तुम्हारी मम्मी आई और तुम्हारे को बोल दिया कि भाई फ़ोन में लगी रहती है, ये वो काम नहीं कर सकती है, ये कुछ सारा काम ऐसे ही पड़ा रहता है। मन के अंदर बात बहुत बुरी लग गई कि नहीं लग गई? तो दुख प्रकट बेवजह का हुआ। अब मम्मी तो बोल के चली गई, अब छोड़ो, वो बात तो वहीं की वहीं ख़त्म हो गई। तो देखो ये जो शब्द हैं ये कितना अंदर विकार पैदा कर रहे हैं, कितना दुख पैदा कर रहे हैं। और जो दुख बेकार का था, अगर तुम उनकी बातें सुन के अगर मन के अंदर दुख भी ना प्रकट करते और सोचते कि भाई एक दूसरे उनके नज़रिए से देखते हैं, अगर माता के नज़र से देखते अपनी, कि मेरी माता भी तो मेरी भलाई के लिए ही कह रही है, क्योंकि आज मैं इस फ़ोन में लगी हुई हूँ, अभी मेरे पास समय है कुछ और करने का, है ना। ये फालतू की चीज़ें हैं, ये नाटक मैं देखूं, इस नाटकों में क्या मिलेगा? वो नाटक घर घर की कहानी है, ये घर घर की कहानियां ही आ रही हैं नाटकों में। अगर तुम्हें नाटक देखना है तो इससे बढ़िया नाटक क्या हो सकता है कि घर के अंदर ही एक नाटक है ना। 5 सदस्य हैं, हर एक सदस्य एक कैरेक्टर है अपने आप में, है कि नहीं है? और हर कैरेक्टर को देखो तो वही नाटक ही लगेगा तुम्हें एक तरीके से। अगर किसी भी इंसान के घर की लाइफ को अगर टीवी पे चलाने लग जाए ना, तो वो भी एक नाटक बन जाएगा कि बस लड़ाई हो रही है उनके घर में, तो वो उस समय नाटक और भी बढ़िया ज़्यादा चलेगा, है ना। कुछ कॉमेडी भी होती है तो हंसेंगे लोग। तो ये नाटक जो है ये घर घर की कहानी है। तो ऐसे ही वो सोचे कि ये जो भी कुछ बोल रहे हैं उनके नज़रिए से देखने की कोशिश करें कि ये मेरे भले के लिए कह रहे हैं, है ना। और दुख ना प्रकट करें, इसको और भी ज़्यादा प्रोत्साहन प्रकट करें, या अंदर से एकदम से अगर दुख ऐसा लगता है व्यक्ति को कि दुख प्रकट हो सकता है, किसी ने कुछ बोला है ना, तो अंदर से मुस्कुरा जाए, है नहीं। जैसे कि हंसना तो वैसे भी कहते हैं ना भाई, स्वास्थ्य के लिए तो बहुत लाभदायक है। हंसना तो बहुत लाभदायक होता है। अगर रोज़ इंसान रोज़ सुबह अगर 5-10 मिनट रोज़ हंसे रोज़ सुबह, तो इंसान स्वस्थ रहेगा पूरी उम्र। और जो इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी में बस खुश रहे, हंसे ही हंसे और अच्छा बस मन प्रसन्न रखे, तो ऐसा इंसान तो लंबी आयु और जीता है। तो देखो ये सुख और दुख को छोटे भाव मत समझो, ये भावनाएं बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। और भावनाओं के बारे में मैंने आपको पहले भी समझाया है काफ़ी बार, और फिर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि देखो भावनाएं कोई छोटी मोटी नहीं है, भावनाएं बहुत महत्वपूर्ण होती हैं जीवन के लिए। फिलहाल जो जीवन चल रहा है इस जीवन के लिए भी, और जो आने वाला जीवन होता है उस जीवन के लिए भी भावनाएं बहुत महत्वपूर्ण होती है। अब सोचो कि मात्र हंसने भर से और प्रसन्न रहने भर से ही और अगर लंबी आयु मिलती है और अच्छा स्वास्थ्य मिल सकता है, तो सोचो कि जब शरीर को इतना फ़ायदा है तो जो परलोक है उधर भी फ़ायदा हो सकता है। खुश रहना और सुखी रहना, प्रसन्न रहना अगर शरीर के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है, तो दुखी रहना से क्या ये शरीर के लिए नुकसानदायक नहीं हो सकता? दुखी रहना कोई अच्छा है? कोई व्यक्ति दुख में अच्छा महसूस करता है? बताओ किसके घर में कौन ऐसा व्यक्ति है जिसके ऊपर विपदा और दुख आए हो और वो खुश हो रहा हो, है ना। सबको, किसी को पसंद नहीं है दुख, सब चाहते हैं खुशी।
मगर दुख जो है वो व्यक्ति अपने आप ही प्रकट कर ले रहे हैं। तो यही है कि जो व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में किसी की बात का कहने का अगर बुरा मान जाए, जैसे कोई भी व्यक्ति है, कोई कुछ बोल रहा है उनके भले के लिए ही बोल रहा है, लेकिन उनको बुरा लग जाए, मन के अंदर अगर गलत भावना पैदा हो जाए, तो समझ लो वो दुख उनको नहीं मिला जिन्होंने तुम्हें बोला। वो तो तुम्हारे भले के लिए कह रहे हैं, लेकिन तुम्हारे को अंदर तुमने क्या करा, वो भलाई को भी तुमने, तुम्हारे मन ने अच्छी तरीके से नहीं लिया, उसको भी तुमने अपने लिए ही दोष पैदा कर लिया अपने अंदर। दूषित हो गए तुम, दूषित कह सकते हैं कि दूषित हो गए, आपने दोष पैदा किया, दुखी हो गए। अब वो छोटा सा दुख, पता है जीवन में जब शरीर के लिए वही वाला रूल लागू करो कि जब खुश रहने से शरीर स्वस्थ रह सकता है, तो दुखी रहने से क्या शरीर रोगी नहीं होगा? और यही है, काफ़ी लोग होते हैं ऐसे जो ज़्यादा दुखी रहते हैं ना अपने जीवन में, हद से ज़्यादा दुखी रहते हैं और बेकार की चिंता परेशानी ये सब करते हैं। ऐसे लोग जो हैं ज़्यादा रोगी रहते हैं पूरे शरीर, और ऐसे लोग ज़्यादा जी भी नहीं पाते हैं, और जीते भी हैं तो रोग में जीने में क्या जीना, कि रोज़ सुबह उठ रहे हैं टेंशन में, परेशानी में, पेट में दर्द है, कमर में दर्द है, ना चला जा रहा है, ना बैठा जा रहा है, ना खाया जा रहा है, ना कुछ किया जा रहा है। तो ऐसे जीने में भी क्या जीना, बताओ, आप खुद बताओ कि ऐसे जीना आप पसंद करोगी? कि रोज़ सुबह उठूं टेंशन में कि पेट साफ नहीं हुआ ढंग से, रोटी पच नहीं रही है ना, सर में दर्द हो जा रहा है रोज़ शाम को, और भी काफ़ी सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं शरीर के साथ में। ऐसा जीवन आप चाहोगे आपके साथ में ऐसा हो? कोई भी नहीं चाहेगा ऐसा कि किसी के साथ में हो। तो यही है कि ऐसा हो क्यों रहा है? ऐसा हो रहा है दुख के कारण, क्योंकि बेवजह दुख, अगर देखो मानते हैं कि कोई नुकसान हो जाता है तो दुखी तो होना पड़ता ही है, गुस्सा तो प्रकट करना पड़ता ही है ना, बात है भाई, नुकसान हुआ है भाई, है ना, तो भाई गुस्सा तो करेंगे ही करेंगे। मगर बात यह है कि देखो, अब मान के चलो किसी बच्चे से कुछ नुकसान हो गया, है ना, तो नुकसान तो हो ही गया है। मान के चलो आपके बच्चे से फ़ोन गिर के टूट गया, तो फ़ोन तो टूट ही गया है ना। मगर बात यह है कि आप अगर अपने बच्चे को मारोगे, पीटोगे, उसको गाली बकोगे या कुछ बोलोगे, तो इससे क्या वो फ़ोन वापस जुड़ जाएगा? बताओ, जुड़ सकता है? अगर जुड़ सकता हो तो फिर पीटना सार्थक है, तो फिर पीटो उसको, इतनी बुरी तरीके से पीट दो कि और नया ही हो जाएगा फ़ोन एकदम, है ना, अगर जुड़ता हो तो। लेकिन ऐसा नहीं होता, जो हो गया जो सो हो गया, अब वो टूट गया तो वो टूट गया, अब वो जुड़ेगा नहीं उसको मारने पीटने से। और फिर कोई गलती ऐसे नहीं करता, अनजाने में ही गलतियां होती हैं। नहीं तो अगर व्यक्ति को खुद पता हो कि ये इसको करने से ऐसा हो जाएगा, तो व्यक्ति गलती क्यों करे? फिर तो गलतियां ही होना बंद हो जाएंगी पूरी दुनिया में। अगर व्यक्ति को खुद ही पता चल जाए गलती होने से पहले कि ये तो गलती है, तो फिर इस ऐसे ही पता चलने लग जाए दुनिया को, तो फिर गलतियां ही क्यों होंगी? फिर गलतियां होना दुनिया में बिल्कुल बंद हो जाएंगी, और दुनिया में गलती जैसा कोई चीज़ ही नहीं, कोई गलती नहीं करेगा, सब अच्छे अच्छे रास्ते पर चलेंगे। तो लोगों के मन से देखा जाए ना, तो वो गलती नहीं कर रहे, तो वो अपने हिसाब से ठीक ही कर रहे होते हैं। अब कुछ चीज़ें होती हैं, गलत हो जाती हैं, तो इसमें उनका दोष नहीं होता, उन्होंने आप जान के नहीं की कोई गलती, उनके मन से देखोगे तो सही है। अब जैसे कि एक चोर है ना, अब एक चोर है, तो अब चोर जो है वो चोरी करता है, उसके मन में सब चोरी के ही विचार आएंगे, एक से अलग अलग तरीके आएंगे उसके मन के अंदर बनेंगे कि भाई आज मैं ऐसी तरीके से चोरी करूँगा, आज मैं इस तरीके से चोरी करूँगा, है नहीं? क्यों? क्योंकि उसका मन उस तरीके से बना हुआ है, तो वो चोरी के ही विचार उत्पन्न होंगे। मगर किसी दूसरे व्यक्ति के लिए वो चोरी के जो वो विचार हैं वो बुरे होंगे उसके लिए। क्यों? क्योंकि वो चोरी को गंदी चीज़ मानता है, गलत चीज़ मानता है कि गलत काम है चोरी करना, मेहनत करके खाओ, है ना। लेकिन वो चोरी कर रहे हैं, तो चोरी करने वालों के मन से पूछेंगे भाई तुम गलत करते हो, तो वो बोलेंगे कि हम गलत नहीं करते। उनके मन से उनको गलत नहीं लगेगा उनका काम, उनको लगेगा कि हम सही कर रहे हैं अपने जगह, हम सही हैं, है नहीं। लेकिन जो नहीं करता चोरी, जिसको गलत काम लगता, उसके मन से देखेंगे तो वो गलत है ना। उनको चोरी करके नहीं गुजारा करना चाहिए, उनको काम धंधा करना चाहिए। मगर बात यह है कि जो चोर है ये अधर्म के रास्ते पे चल रहे हैं, ये अधर्मी लोग हो चुके हैं ये, और इनके मन में कोई अगर ज्ञान अगर डालेगा भी ना, तो ऐसे लोगों के मन में ज्ञान जाता नहीं है, बिल्कुल नहीं जाएगा, क्योंकि ऐसे लोगों ने अपने दरवाजे कर रखे होते हैं बंद। ऐसे लोगों के मन में पता क्या होते हैं कि ऐसे लोग मन में ऐसे सोच के रखते हैं कि हमसे ज़्यादा ज्ञानी और कोई दुनिया में नहीं है, हमने सब ज्ञान हासिल कर लिया है, हमें ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं है, हम तो संपूर्ण ज्ञानी हैं। तो ऐसे लोग ऐसा समझ बैठते हैं, और यही कारण है कि इसी अधर्म मूर्खता के कारण, और ऐसे लोग जो हैं अपना जीवन जो है पूरा जीवन सही तरीके से नहीं बिता पाते हैं। ऐसे लोग पूरा जीवन जी नहीं पाते हैं, आधे रास्ते में कहीं ना कहीं मरमुरा जाते हैं, है नहीं।
तो यही है कि व्यक्ति ये जो भावनाएं हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण। ये क्रोध होना, गुस्सा होना और ये इन सब चीज़ों से छुटकारा पाओ, बिल्कुल छुटकारा। अगर तुम्हारे को कोई कुछ बोल भी देता है ना, है तो बेफजूल में गुस्सा मत पैदा करो। देखो कि सब कुछ वैसा ही है, सब कुछ वैसा ही है। देखो अपने भीतर झांकने की कोशिश करो कि गुस्सा पैदा हो रहा है तो बताओ क्या हो रहा है। किसी ने तुम्हें कुछ बोला तो तुम्हारे बोलने से, उसके बोलने से आपके शरीर पर घाव बन गए। अगर मान के चलो किसी ने तुम्हें कुछ बोला तो उसके बोलने से आपके शरीर पर घाव बन गए जो उसके ऊपर प्रतिशोध करना चाहिए, है ना। देखो आपके शरीर पे कोई बोलने से घाव तो पैदा हो नहीं जाते हैं, है कि नहीं। तो इसलिए व्यक्ति को एकदम शांत हो जाना चाहिए, बस देख ले अंदर से। मगर अंदर की जो उत्तेजना है ना, वो इतनी उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं कि उसको बाहर प्रकट कर देते हैं। और काफ़ी लोग ऐसे होते हैं थोड़े समझदारी से काम लेते हैं और थोड़ा नहीं करते हैं। तो ऐसे ही जो समझदारी से काम लेने वाले लोग होते हैं ना, वे लोग जो होते हैं वे लोग ही अध्यात्म के रास्ते पे भी चल देते हैं। लेकिन जो बाहर प्रकट कर देते हैं ना, यानी कि गुस्सा आया नहीं, का बस मारना शुरू, दड़ दड़ दड़, तो ऐसे लोग अध्यात्म के ओर नहीं जाते। ऐसे लोग जो हैं उल्टा विपरीतता में चले जाते हैं। मतलब ऐसे लोग ही ज़्यादा दुखी रहते हैं। और जो अंदर वाले होते हैं वे लोग जो हैं तब भी उन्हें भी दुख होता है, ऐसी बात नहीं कि नहीं होता दुख। लेकिन बात यह है जैसे जैसे ज्ञान आता जाता है, जैसे जैसे सारे पर्दे हटते जाते हैं, वैसे वैसे व्यक्ति जो है अध्यात्म के रास्ते पे और आगे और आगे और आगे पहुंचता चला जाता है।